दिसंबर 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा एवं अन्य संगठन द्वारा भारत बंद करने के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। 31 दिसंबर 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा एवं अन्य संगठन द्वारा भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत की जनता के ज्वलंत मुद्दों एवं संबंधित विषयों पर, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने और उन्हें संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी न देने की केंद्र में सरकार की नीति के विरोध में एवं चुनाव आयोग द्वारा मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को न अपनाने के कारण चुनाव में ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में तथा सभी चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर लागू करने के समर्थन में एवं केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में संसद में किए गए अपमानजनक बयान के विरोध में भारत बंद करने का ऐलान कर रही है। इसके संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा गया। वकील साहब आज यहाँ बैठे हुए हैं, किस मामले को लेकर बैठे हुए? आज हम भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, एवं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली के संयुक्त आह्वान पर भारत में 3 मुद्दे हमारे हैं जिन पर हम भारत बंद का आह्वान आज करते हैं, अपील करेंगे, मार्च निकालेंगे और ज्ञापन देंगे। तो ये पहला मुद्दा हमारा है कि ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को कह चुका है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, और एलन मस्क भी कह चुके, बहुत विद्वान व्यक्ति है, तब भी ये ईवीएम मशीन नहीं हटा रहे हैं। और 2004 से लेकर के अभी तक बराबर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार चलाई है और चला रहे हैं। इसलिए ईवीएम मशीन वैधानिक नहीं है। ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, हमारी मांग है प्रथम कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। और दूसरा मुद्दा हमारा है पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की जाति आधारित गणना कराओ। संपूर्ण भारत में 1931 में जब अंग्रेज थे इस देश में, उस समय उन्होंने गणना कराई थी तो 52% पिछड़ा वर्ग था, 22 अनुसूचित जाति जनजाति था, 10.5 अल्पसंख्यक था और बकाया क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण थे। इसके बावजूद भी इन्होंने आज तक गिनती नहीं कराई। ओबीसी की जाति आधारित गणना न तो कांग्रेस ने कराई न बीजेपी ने। इसलिए पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना कराओ, ओबीसी की गणना कराओ, वरना कुर्सी खाली करो। ये हमारा कई बार से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। इसकी भी मांग है हमारी कि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना कराओ, ओबीसी की जाति आधारित गणना कराओ। तीसरा बिंदु है बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया में सम्मान मिलता है, विद्वान है, महाविद्वान है, संविधान निर्माता है, बोधिसत्व है एवं जो है विश्व रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज। इनको भी इन्होंने, अमित शाह जी ने वहाँ पर संसद में अपने वक्तव्य में अम्बेडकर कहते के खड़े शब्दों में नाम लेना ये अपमानजनक है। इसलिए हम लोग उनका अपमान मानते हुए उनको सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। ये हमारे तीसरा मुद्दा है। साथियों, इस देश में जैसा कि वकील साहब आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सरकार चला रही है 2004 से ईवीएम से। हाँ। कभी ये लोग जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं, कांग्रेस भी हारती है, भाजपा भी हारती है। तो अगर इनका सेटिंग है तो वो जीतते ही जीतते रहते हैं ना। ये इसलिए कि 2004 से कांग्रेस ने 14 तक सरकार चलाई, 14 से भाजपा चला रही। सुनिए, तो ये ईवीएम से सरकार बनाई गई थी, इसका ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराया गया। भारतीय जनता पार्टी तो सुनो तो अभी लोकसभा 2024 लोकसभा उत्तर प्रदेश में तो भी इनका जो है मिला जुला बहुमत आ गया, माने दूसरे लोगों से सहयोग से। हाँ, ये बात मानते हैं कि कम सीटें आई क्योंकि ज्यादा 2 बार शासन चलाया। तीसरी मेन आरोप यह है कि ये लोग हैक कर लेते हैं। हाँ, हैक करते हैं। इसका एलन मस्क ने कहा, सैयद सुजद विदेश में बैठा, उसके खिलाफ आपने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट का एक 8 अक्टूबर 2013 का
ये 8 अक्टूबर 2013 13 का सुप्रीम कोर्ट का है आदेश आपके पास? है। हाँ बिल्कुल है, आप पेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो ये आप आरोप लगा रहे हैं सिस्टम पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं माना गया। हाँ नहीं माना गया, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए 31 जनवरी को जंतर मंतर पे किया था। 2024 के चुनाव के पहले हमने जंतर मंतर पे किया था, दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पर किया था, नजदीक पे लगा हुआ, कोई साधारण मामला नहीं है। और 2 बार यात्रा चल चुकी। अगर ये आपकी तीनों मांगे पूरी नहीं हो तो क्या होगा? तो आगे भी हम हर 6 महीने में 5 महीने 29 दिन लोगों में जागृति करेंगे, और 6 महीने में माने एक बार हम भारत बंद 6 महीने में करेंगे। करते 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 लोगों में जागृति होगी, एक दिन बहुत बड़ा भारत बंद होगा।